खड़े कर लीजिए सिलिकॉन हिस्ट्री के सबसे महान जज माननीय सिलिकॉन साहब कोर्ट में पधार रहे हैं। आप सभी बैठ जाइए। सर्किट में, मेरा मतलब कोर्ट में शांति बनाए रखें। आज हम बिजली पर लगे आरोपों पर सुनवाई करेंगे कि यह सिग्नल को एम्पलीफाई करने में फेल हो गया। प्रोसिक्यूटर महोदय शुरुआत करें। धन्यवाद जज साहब। आज मैं साबित करूंगा कैसे एमीटर धन्यवाद जज साहब। आज मैं साबित करूंगा कैसे बीजेटी अनरिलायबल हो चुका है और उसका आउटपुट करंट स्टेबल नहीं रहा। मैं सबसे पहले अपने पहले गवाह एमीटर को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। एमीटर जी हाजिर हो। एमीटर जी इस इलेक्ट्रिकल के नोट्स की शपथ खाकर कहें, आप जो कहेंगे सदा सच कहेंगे। जी मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। एमीटर जी सबसे पहले आप कोर्ट को अपने बारे में बताइए। जी मेरा एमीटर है और मैं हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर हूं और मीडियम इन साइज हूं। मैं इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता हूं और एम्प्लीफिकेशन में मदद करता हूं। एमीटर जी क्या यह सच नहीं है कि आप जो मेजॉरिटी के इनपुट में भेजते हैं वो आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पाता और वो बेस में ही रुक जाता है? जी मेरा काम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना है, बाकी बेस इतना पतला है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं कर पाता है, तो उसमें मेरी क्या गलती? तो आप मानते हैं कि डिजाइन में फ्लो है? जी हाँ, यह एक डिजाइन में फ्लो है और आप इसमें डिजाइन इंजीनियर्स की गलती है, आप उन्हें पकड़िए। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। तो एमीटर जी क्या यह सच नहीं है? बिना आपके प्रॉपर करंट सप्लाई के जी बिल्कुल, मैं वह इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ जिसकी वजह से सर्किट में करंट एम्प्लीफिकेशन संभव हो पाता है। पॉइंट टू बी नोटेड मैडम। एमीटर जी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। जज साहब अब मैं अपने विटनेस को बुलाना चाहूंगा जो इस ट्रांजिस्टर की कंट्रोलिंग यूनिट है। इजाजत है। छोटे बेस जी हाजिर हो। बेस जी आप भी इस इलेक्ट्रिकल के नोट्स की शपथ लें। मैं इन इलेक्ट्रिकल के नोट्स की शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सही से बाइसिंग करूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। बेस जी सबसे पहले आप इस सभा को अपने बारे में बताइए। मैं हूं बेस, बीजेटी का कंट्रोल टर्मिनल। मैं एमीटर और कलेक्टर के बीच का एक नैरो लाइट डोप रीजन हूं। एक्टिव मोड में मेरा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस रहता है। मेरा छोटा सा करंट एक बड़े कलेक्टर को कंट्रोल करता है। यही तो एम्प्लीफिकेशन का प्रिंसिपल है। मेरे बिना बीजेटी का करंट गेन पॉसिबल नहीं। मैं छोटा जरूर हूं पर मेरे बिना एम्प्लीफिकेशन मुमकिन नहीं है। बेस जी आपसे एक सवाल, क्या आपका हाई इनपुट इंपेडेंस और लो करंट हैंडलिंग एम्प्लीफिकेशन को कमजोर नहीं करता? देखिए मैं सिग्नल को कंट्रोल करता हूँ, छोटे से करंट से पूरे सर्किट को बदल सकता हूँ। मेरा डिजाइन ही ऐसा है, स्मॉल बट इफेक्टिव। लेकिन इतने क्रिटिकल सिस्टम पर कोई निर्भर कैसे रह सकता है? सर मैं स्विच नहीं गेट कीपर हूँ, कंट्रोल करंट से बड़ा आउटपुट देता हूँ। मुझे बिना बाइस के कुछ नहीं होता। रंजन जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो बेस जी क्या यह सच नहीं है कि आपके बिना ट्रांजिस्टर करंट एम्पलीफाई कर ही नहीं सकता?
रंजन जी, आपने सही कहा। मैं ही वो हूँ, उस सिग्नल को करता हूँ जो कलेक्टर में जाके बड़े आउटपुट में बदल जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। देश जी, आप बैठ सकते हैं। अब मैं अपने आखिरी विटनेस कलेक्टर को यहाँ बुलाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। कलेक्टर जी हाजिर हो। मैं कसम खाता हूँ कि अगर सही बैलेंसिंग मिली तो और ज्यादा करंट नहीं दूंगा। एक बाइपोलर जंक्शन में जो 3 टर्मिनल होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ और जनरली बेस और एमीटर से बड़ा होता हूँ। So I can dissipate more heat when current flows through me. It can handle higher voltage than emitter in active mode. मेरा बेस के साथ जो जंक्शन रहता है वो रिवर्स बायस रहता है, जिससे कि कंट्रोल करंट फ्लो हो सकता है। कलेक्टर जी, क्या यह सच नहीं है कि आप ओवर करंट से हीट जनरेट करते हैं, जिससे पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है? देखिए, मैं तो सारा करंट संभालता हूँ, लेकिन अगर लोग प्रॉपर हीट सिंक या लोड रेजिस्टर का यूज नहीं करेंगे तो गलती किसकी? Objection granted. तो कलेक्टर जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप पावर सर्किट्स का सबसे रिलायबल हिस्सा है? बिल्कुल, मैं हैवी काम करता हूँ, आउटपुट वही देता हूँ जो जरूरत के हिसाब से। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बीजेडी को बुलाया जाए। बीजेडी सेट योर फुट इन द कोर्ट। बीजेडी, बताइए आप पर लगे आरोपों पर आपका क्या कहना है? थैंक यू योर ऑनर। मैं एक बीजेटी हूँ, मेरा काम सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। शॉर्ट सर्किट के झंझाट चलाने के लिए नहीं बना हूँ। मेरा काम सही बैलेंसिंग, लोड और इस पे डिपेंड करता है। मैं स्पाइसी समोसा नहीं हूँ, मैं एक क्लीनर का ट्रांजिस्टर हूँ। एमिटर एमिट, बेस कंट्रोल और कलेक्टर कलेक्ट करता है। मैं रेडियोस और एम्पलीफायर्स में काम करता आया हूँ, लेकिन आज मुझे दोष दिया जा रहा है क्योंकि प्रॉपर बैलेंसिंग सर्किट नहीं लगा या लोड रेजिस्टेंस सही नहीं है। बस यही कहता हूँ, डेटा शीट पढ़ो, सही बैलेंसिंग रखो और देखो मैं क्या कमाल करता हूँ। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह कोर्ट इस निर्णय पर आई है कि बीजेडी निर्दोष है। दोष सर्किट के डिजाइन का है, जिसने बिना डेटा शीट पढ़े ट्रांजिस्टर को गलत तरह से यूज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे बिना लैब वीडियो देखे लैब पर जाकर ओपन चलाते हैं। ऑर्डर। यह कोर्ट अब खारिज की जाती है। The case is closed. Let the course of introduction to electrical engineering prevail.